वेलकम बैक टू दोस्तों न्यू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत सहायकों के सीएससी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। लगभग में एक हफ्ते से पहले ही यह समस्या आने लगी कि पंचायत सहायकों को सीएससी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किसको मिलेगी, ये सब आप जान ही रहे हैं। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गई है कि पंचायत सहायकों को सीएससी नहीं मिलनी है, लेकिन इस सीएससी को ना मिलने वास्तव में आप पंचायत सहायक हैं, आपको सैलरीज के ऊपर नियुक्त किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि गाँव में आपको कोई भी अगर आपको काम आता है कागज़ संबंधित, तो आपको ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि आपको 6,000 रुपये में केवल काम करना है और एक्स्ट्रा पैसा आप किसी से ले नहीं सकते हैं। अब इस चीज़ों के ऊपर सबसे बड़ा फैक्टर हो रहा है कि क्या वास्तव में ये बात सही होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ये सभी भी मैंने आप रखता है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, लगभग में 6 से 7 महीने का आपका अनुभव हो चुका है। आपने किसी से भी, बहुत से कम ही पंचायत सहायक ऐसे हैं जो पैसा गाँव में से वसूल पाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी योजना को लेकर। अगर मान लीजिए इतने दिन में कोविड हो गया, कुछ और भी पेंशन वगैरह थी, उसमें भी लोगों ने जो उनका भी जो टारगेट था वो जैसे हिसाब से पैसे वगैरह ले लेते थे, तो उनकी डिपेंडेंसी थी वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन और भी जो सीएससी की जो चीज़ें हैं, सीएससी के ऊपर अगर काम किया जा रहा था, तो ये आप मान के रखिए जो सीएससी का सबसे बड़ा आप लोगों सोच रहे हैं कि फ़ायदा मिलता, वास्तव में फ़ायदा था। तब भी उसमें अगर जो भी रिचार्ज होता, आपका 50% पैसा का फ़ायदा होता, जिस भी हिसाब से सरकार आपके ऊपर वो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट का फीस आता, उसमें गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट ऐड होता तो बात अलग थी। लेकिन अगर आपको वास्तव में सीएससी के ऊपर काम करना है, वास्तव में आप सीएससी से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप कोटेदार को एक साइड में रख के एक अपनी सीएससी भी ले सकते हैं। आपको 2 से 2,500 हज़ार रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सारा कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर। वही चीज़ें कोटेदार भी आपको देगा फैसिलिटी, वही चीज़ें आप भी देगा, लेकिन वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि पंचायत भवन में वो लेकर बैठेगा नहीं। उनकी एक पर्सनल दुकान है, वो जहाँ पर राशन देते हैं वहाँ पर उनकी सारी सिस्टम अलॉट होंगी, और लेकिन पंचायत भवन पे केवल आप ही बैठेंगे और प्रधान का कक्ष है। तो जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके पास पब्लिक ज़्यादा आएगी उस चीज़ों को लेकर जिसके विषय में आपको नॉलेज है। ठीक है, आप गाँव के एज ए सहायक ऑपरेटर हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को आपको सोचना चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ नॉलेज में लेते हैं तो वो चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप सीएससी खुद के पैसे से अगर आप ले लेते हैं तो भी आपको उन चीज़ों से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए सरकार उनको दे भी रही है, तो अगर मान लीजिए उनकी एज तो बहुत ज़्यादा होगी, लगभग में मैंने अभी कल भी एक वीडियो में अपलोड बताया कि आपको कि कोटेदार मुझे दे रहे हैं सीएससी, वास्तव में उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे, आप ऑपरेट करिए, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, और यही चीज़ आप मान के रखिए कि अगर आपको वास्तव में सीएससी पे काम करना है तो आप सीएससी खुद ले सकते हैं, और सारी सुविधाएं, कुछ सुविधाएं हैं कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो करेंगे। जैसे कुछ स्टाम्प वगैरह बता रहे हैं, तो स्टाम्प वगैरह आप छोड़ ही दीजिए। अगर आपको नॉर्मली काम करना है तब भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जहाँ पर सिस्टम बन चुके हैं, तब आप सीएससी लीजिए। अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर आप लेना चाहते हैं तब भी आप सीएससी ले सकते हैं। तो सारी वीडियो में देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इतने ग्रुप्स हैं, कुछ लोग ग्रुप्स में ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं कि जो ग्रुप की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। जैसे कि पंचायत सहायकों का ग्रुप है, तो उसमें कुछ ऐसे नेता लोग भिड़े हुए हैं, कुछ पत्रकार लड़के हैं, तो मतलब पत्रकार लड़कों की बात छोड़ दी, पत्रकार लोग हैं। ठीक है, तो वो लोग ये सारी न्यूज़ें फैलाते रहते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ग्रुप से सावधान रहें, उन लोगों से दूर रहें जो ऐसा हम लोग को भड़का रहे हैं। ठीक है, भड़काने वाला कुछ भी नहीं है। आप एक एम्प्लॉय हैं, आप एम्प्लॉय के रूप में काम करिए, फालतू की ढमढम मत करिए। अगर आप ढमढम करते हैं तो आप खुद उसके भुक्तभोगी होंगे। किसी के कहने या चढ़ावे में मत आइए, किसी भी चीज़ को लेकर एक्टिव मत होइए। ठीक है, जो आपको वहाँ से मिलता है आप वही करिए, नहीं तो आपको जितनी भी आपको नॉलेज है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, आपको टाइम मिल रहा है तो आप करिए। 6,000 रुपये में सब लोग जानते हैं कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप अगर ऑफिसली अगर हम लोगों के सिवा, मेरे चैनल के सिवा MRP विनेश सर हैं, उनके भी चैनल पर आप विजिट करिए। वो भी बहुत अच्छे हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, पंचायत सहायक के सिस्टम से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। तो मैं चाहूँगा कि आप उनके भी चैनल पे जाके फॉलो करिए, उनको भी समझिए, क्योंकि देखिए सबसे बेहतर क्योंकि मैं भी एक पंचायत सहायक हूँ, मैं जितनी प्रॉब्लम मैं झेलता हूँ, जितनी चीज़ें मैं देखता हूँ, उन चीज़ों पे मैं खुद अपनी वीडियो में अपनी राय देता रहता हूँ। तो आप उनके चैनल को फॉलो करिए, और इतनी अच्छी नॉलेज कोई भी चैनल पर नहीं। बाकी सब तो न्यूज़ बनाते हैं यार, बाकी सब तो सिर्फ कचड़ा फैलाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बस
यहाँ से लेटर फाड़ पा गए, वहाँ से लेटर बस ये फलाने ढिकाने बकने लगे, हो गया उनका यूट्यूब चैनल है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, जो ज़मीनी स्तर से चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो एमआरपी विनय सर भी जानते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि उनके चैनल को भी आप अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उनके चैनल को भी फॉलो करिए, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। और सबसे बेटर अगर कोई यूट्यूब पे है तो 2 ही चैनल हैं हम लोगों के सिवा, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड से जिस भाई एरिया से मैं बैठा हूँ, जिस भी सिस्टम से यहाँ मैं पंचायत सहायक नियुक्त हूँ, मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, जो भी झेलता हूँ, जो भी करता हूँ वो मैं आप लोगों के बीच में अपडेट कर देता हूँ। वैसे विनय सर हैं, वो भी जहाँ सिस्टम में हैं, सिस्टम को देखते हैं, सुनते हैं, वो सब आपसे शेयर करते हैं। तो उनसे बेहतर और मेरे से बेहतर कोई है नहीं, ये आप फैक्ट जान लीजिए। जितनी भी कचरा ग्रुप में फैला रहे हैं लोग ना कि पंचायत सहायकों को ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, 10,000 12,000 सैलरी की बात ही छोड़ दीजिए यार, इसमें ही बहुत बड़ा स्कोप है अगर आप देखेंगे तो। देखिए कोई भी चीज़ संविदा की नौकरियाँ बहुत जगह आपने देखी होंगी, तो इतना ज़्यादा जल्दी से कोई चीज़ नहीं हो पाता है, टाइम लगता है चीज़ों को बनाने में, बिगाड़ने में। आज आप पंचायत सहायक नियुक्त हैं तो ये एक दिन की देन नहीं है, बहुत पुरानी 4 से 5 साल की देन है कि जो आप नियुक्त हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कैबिनेट बैठी थी, सिस्टम बैठे थे, सभी लोग जितनी भी एक्टिविटी होती है सरकार की सब कुछ करके यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। नहीं तो इसके पहले क्या पंचायत सहायक नहीं नियुक्त हुए, 30-40 साल हो गए तब तो नहीं किसी ने पंचायत सहायक नियुक्त किया, आज ही पंचायत सहायक नियुक्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यार बहुत बड़ा मोटिव है इसके पीछे। तो आप इन चीज़ों से घबराइए मत, आप जहाँ भी हो बहुत अच्छे से काम करिए, पैसे के पीछे मत भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए, आप बहुत सक्सेस रहेंगे। क्योंकि ये जानते हैं जो ये पंचायती राज विभाग, यहाँ पैसा बहुत है, अगर आप सिस्टम को सीख गए तो पैसे की आपके पास कमी नहीं रहेगी। तो आई होप कि आप वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होंगी, और चैनल पे पुराने नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं दिल मोटिव नहीं होता, लाइक तो जरूर कर दो यार। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।